सिया राम एवरीवन, सबको राम राम, जय सिया राम। ईडियम्स की सीरीज चल रही है आपकी और लगभग सारे ईडियम थीम वाइज आपको पढ़ा दी गई। बर्ड थीम, गोड थीम, डेथ थीम, फूड थीम, है ना, एनिमल थीम, बहुत सारे ईडियम्स थे, वो सारे करा देंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर में जितने एग्जाम्स हुए हैं आपके, जितने एग्जाम, उन सब के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं एक काम करूंगा, 2018 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, 2024 में भी सीजीएल होना बाकी है, इसको रोकते हैं, 2023 से शुरू करते हैं। तो ये रहा 2023 का पहला पेपर, सीजीएल एसएस सीजीएल 2023 प्री और मेंस दोनों को मिला के टोटल पूछे गए थे 52 ईडियम्स। और जो 52 के 52 ईडियम्स विद एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इनमें से बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी आप देख चुके हैं, उनमें से सबको फिर भी एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ये रहा आप लोगों का पहला ईडियम, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, ये फर्स्ट ईडियम है आपका, आना चाहिए सब बच्चों के ईडियम। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, मैं एक चीज समझाता हूँ। एक बार बाइट से जो ईडियम बनते हैं दो बनते हैं। एक बनता है आपका बाइट द डस्ट, ये बड़ा अच्छा ईडियम बनता है। इसका मीनिंग क्या होता है, बाइट द डस्ट का मीनिंग होता है दो। पहला मतलब टू बी किल्ड यानी कि डाई, किसी के द्वारा मारे जाना यानी कि डाई। दूसरा मतलब होता है बाइट द डस्ट का फेलियर, अनसक्सेसफुल, फेल हो जाना या हार को स्वीकार कर लेना। इफ यू एडमिट द डिफीट यू कैन से आई हैव बिटन द डस्ट। बाइट, बिट, बिटन, बाइट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, पहला टू बी किल्ड, दूसरा मतलब होता है फेल हो जाना, फेल, अनसक्सेसफुल, हार मान लेना, कुछ भी कह लो। इतनी बात समझे। अब बाइट द डस्ट का मतलब क्लियर हो गया। बाइट द बुलेट का मतलब क्या है, बाइट द बुलेट का मतलब होता है ट्राई टू डू समथिंग that is very difficult and unpleasant। ऐसा काम करने की कोशिश करना जो एक तो बड़ा मुश्किल है और आपको वो पसंद भी नहीं है, फिर भी आप वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या भी, आंसर क्या भी। अब पहले वाला तो द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट, ये तो नॉर्मल लाइन है। ठीक है, डिफिकल्टी कहीं आ रही है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल्स टू फैच, पहले फैच वर्ड का मतलब जान लो। फैच का मतलब है किसी चीज को वापस लेकर आना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अपने दोस्त को फोन दे दिया, आपके घर वाले बोला आपने फोन क्यों दे दिया, वापस लेके आ, दैट्स कॉल्ड फैच। गो एंड ब्रिंग बैक, फैच का मतलब क्या हो गया, गो एंड ब्रिंग बैक, किसी चीज को वापस लेके आना। ठीक है भाई। और इसका मतलब क्या होता है, ये बकेट होता है, इसका मतलब होता है बकेट, दैट्स कॉल्ड बकेट। बकेट का सिनोनिम है। बकेट के आगे ईडियम पढ़ोगे, दैट ईडियम के अंदर पढ़ लोगे। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, डाई। किक द कैलेंडर का मतलब होता है टू डाई। ये सारी बातें आगे चल करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ, बाइट द बुलेट। बाकी सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स भी क्लियर कर दिए। मैं यहाँ से ऐड होता हूँ, उतार लेना भाई, दिख रहा है ना, वैसे दिख तो रही है। कलर वलर चेंज कर दूं क्या, चलो। ये क्वेश्चन कहाँ का था, देखो लिख रखा है आपका सीजीएल टीयर 2 का है, मेंस का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी सीजीएल टीयर 2 मेंस का क्वेश्चन है। ये भी टीयर 2 में ना 2 ही क्वेश्चन आए थे बस यहाँ ईडियम के। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द टू पॉलिटिशियंस डिसाइड टू डैश एंड वर्क टुगेदर फॉर ग्रेटर गुड। ठीक है, अब देखो, अब ये सेंस पे डिपेंड है। पॉलिटिशियन के बीच में डिफरेंस है, फिर भी उन्होंने क्या कहा, चलो सब कुछ छोड़ो और एक साथ काम करते हैं। जैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच झगड़े हैं, लेकिन एक दूसरे से हाथ मिला ले कि चलो मिलकर सरकार बनाते हैं, बना सकते हैं, जब मर्जी कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब देखो, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, टू डू हार्ड वर्क, टू डू हार्ड वर्क, एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, दैट्स कॉल्ड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। बाक अप द रॉन्ग ट्री का, बाक का मतलब होता है भौंकना, रॉन्ग ट्री, यहाँ पे एक ये ईडियम है, ये आपका एनिमल ईडियम मैंने आपको पढ़ा रखा है। बाक अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है मिस्टेक, गलत करना। मैं से फॉर एग्जांपल, दो बच्चे हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। गलती करिए ए ने, मैं डांट रहा हूं बी को, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री। तो मिस्टेकन यानी गलती करना, क्या होगा इसका मतलब, मिस्टेकन यानी कि गलती करना, मिस्टेकन, गलती करना। इतनी बात समझ आ रही है। ब्लो ऑफ स्टीम, ब्लो ऑफ स्टीम देख लो, पहले एक बार समझो, ब्लो समवन या समथिंग ऑफ, इसका मतलब क्या है। अच्छा, ये एस बी हमेशा लिखूंगा भाई पूरी गेम के अंदर, एस बी का मतलब समवन, एस टी एच का मतलब समथिंग। ब्लो समवन या समथिंग ऑफ का मतलब होता है आपका अपने इमोशंस, नहीं कहां गया, अच्छा, ब्लो समवन या समथिंग ऑफ का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना। ठीक है, व्हाई डू यू ऑलवेज ब्लो मी ऑफ,
इसका मतलब हो गया कि तू मुझे हमेशा क्या करता है, इग्नोर क्यों करता है भाई। तो इसका मतलब है इग्नोर करना। एक तो ये हैशटैग डाल दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है यार, ये काफी अच्छा एग्जाम में आता है। और दूसरा क्या है आपका, ब्लो ऑफ स्टीम। ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब होता है मेरे भाई कि आपके दिल में जितने इमोशंस है आपने सब क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। यानी गेट रीड, गेट रीड का मतलब छुटकारा पाना। किससे, इमोशन से। आपके दिल में ऊपर तक भर गया, इमोशन से भर चुके हो आप, और आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने जाकर सब बक दिया कि ये चल रहा है मेरे जीवन में, वो चल रहा है मेरे जीवन में, ऐसा हो रहा है, धेड़ मचा दी। तो व्हाट यू डिड, क्या किया आपने, यू ब्लो ऑफ स्टीम। इसका मतलब सारे इमोशंस आपने क्या कर दिए, बाहर कर दिए। इसका एक प्यारा सा इडियम और बनता है, वो भी लिख देता हूं। एक बहुत अच्छा इडियम बनता है इसका। इडियम है आपका, हाँ, गिव वेंट टू वंस फीलिंग। गिव वेंट टू वंस फीलिंग्स, ये भी एक इडियम बनता है। आजकल इडियम का आंसर इडियम ही आता है, ठीक है। ये दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब क्या है, गेट रीड, गेट रीड ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, गेट रीड ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। जो आपके दिल में स्ट्रॉन्ग इमोशन भर गए उनसे क्या पाया, छुटकारा पाना। क्या पाना भाई, छुटकारा पाना। इसमें एक वर्ड बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है, गेट रीड, एग्जाम में आता है ये। ना मानेगा तू, कलर नहीं चेंज करने देगा। ठीक है, इसमें जो वर्ड लिखा है गेट रीड, ये बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा था। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या मतलब होता है भाई, छुटकारा पाना। अब आप बोलो गेट का जी तो दिख नहीं रहा, अपने आप लगा ले, लगा तो रखा था मैंने पहले भी। ये ईडियम है आपका। सेकंड ईडियम क्लियर हुआ। इसके साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा ईडियम्स चलेंगे वो हाथ के बताता चला जाऊंगा। तो सेकंड का आंसर क्लियर हो गया सबको। ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बचा क्या, ये। बरी द हैच का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी से झगड़े के आपको और किसी का झगड़ा हो रखा है और बाद में पैचअप हो गया, दैट्स कॉल्ड बरी द पैच। किसी से समझौता करना, किसी के साथ क्या कर लेना, समझौता कर लेना कि चलो यार अब छोड़ो यार, कितना और छोड़ोगे, समझौता करना। लेकिन पहले आपसे उसकी क्या हो रही थी, लड़ाई। डन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। हाँ, लिली लीवर्ड। अच्छा, ये लिली लीवर्ड वाले जो वर्ड होते हैं ना, ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछाते हैं। ठीक है, पहले एक बात समझ लो, कॉमिकल का मतलब क्या होता है पहले समझो। ब्रेव का मतलब सबको पता है, ब्रेव का मतलब करेजियस होता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड प्लकी। डॉन्टलेस सिनोनिम पढ़ा दूं तो फिर ये ईडियम नहीं बचेगा, फिर ईडियम से बाहर निकल जाएंगे। तो दो चार सिनोनिम लिखूं, ज्यादा लिखूं। तो ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, ठीक है। कॉमिकल का मतलब फनी होता है, फनी के सेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फनी के सेंस में, ठीक है। नॉट ब्रेव, अच्छा, जो बहादुर ना हो। नोटी का मतलब शैतान होता है। नोटी का मतलब क्या होता है, मिस्चीवियस, शैतान, मिस्चीवियस। मिस्चीवियस की स्पेलिंग पूछी जाती है एग्जाम में, तो देख लेना। चलो अब एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। लिली लीवर्ड का मतलब क्या होता है, लिली लीवर्ड का मतलब होता है आपका पिजियन। ईडियम का आंसर ईडियम में आता है, हार्टेड। कई बार ये लिखा होता है, कई बार लिखा होता है चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, ये भी लिखा होता है कई बार। दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का होता है कावर्ड, है ना। आंसर क्या, सी। तो दोनों का मतलब क्या होता है, कावर्ड। कावर्ड का मतलब है जो ब्रेव नहीं है, बहादुर नहीं है, यानी कि डरपोक। तो आंसर क्या, सी। अब एक चीज समझना, जब हार्टेड लिखा है एक वर्ड और आता है एग्जाम दिमाग में, लायन हार्टेड भी आता है। लायन हार्टेड का मतलब होता है मेरे बच्चे ब्रेव, ध्यान रखना। और एक वर्ड होता है लायन शेयर, ये भी देख लो। लायन शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा, किसी भी चीज में सबसे बड़ा हिस्सा। मान लीजिए आपके घर में आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया और आपने बोला भाई आई विल टेक लायन शेयर। लायन शेयर का मतलब है इस पिज्जा का सबसे बड़ा हिस्सा आप खाओगे, बाकी बचे हुए से पूरा परिवार खाएगा। तो लायन शेयर का मतलब है द बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा, किसी भी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा, लायन शेयर। अच्छा, लिली जो वर्ड है ना, लिली एक्चुअली में है क्या, लिली एक फ्लावर का नाम है मेरे भाई, ठीक है। लिली एक फ्लावर का नाम है, तो लिली लीवर्ड उससे बना है। लिली से और भी इडियम बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिली से एक इडियम बनता है पेंट द हाउस लिली, यही बनता है, पेंट द हाउस लिली। कहाँ गया हाँ, पेंट द लिली या ग्लाइड द लिली, ये बनता है पेंट द लिली या ग्लाइड द लिली, एक इडियम ये बनता है, ठीक है।
पहले इसका मीनिंग बता दूं, और एक बनता है लिली वाइट, उसकी जगह चलो बाद में देता हूं। पहले इसका मीनिंग देख लो। पेंट द लिली या ग्लाइड द लिली का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है भाई, जो चीज ऑलरेडी ब्यूटीफुल है उसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना। यानी कि यूजलेस हो गया, ऑलरेडी एक लड़की है दुल्हन की तरह सजी है, आप आते उसका बाल हल्का से पीछे कर देता बंदा सामने वाला कि अरे ये बाल बाहर निकल रहा है, तो क्या बकवास की बात कर रहा है, वो ऑलरेडी काफी सुंदर लग रही है, तेरे को जरूरत नहीं इन चीजों की। तो पेंट द लिली या ग्लाइड द लिली का मतलब है जो चीज ऑलरेडी बहुत सुंदर है उसमें और थोड़ा सा निखार कर देना। कि यूजलेस एफर्ट्स करते हो आप लोग। यानी कि इसके दो मीनिंग निकलते हैं। पहला इसका मीनिंग निकलता है यूजलेस, बकवास, वर्थलेस। दूसरा इसका लगता है एडोर। ठीक है, एडोन। एडोन का मतलब होता है डेकोरेट करना। एडोन का मतलब क्या होता है? डेकोरेट करना, किसी चीज को सजाना, सजाना, दैट्स कॉल्ड एडोन। एडोन, ठीक है, डेकोरेट करना। यूजलेस के सेंस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इडियम हो रहा है जो मुझे लिखना है, यहाँ लिख लेते हैं। चलो, एक इडियम हो रहा है यहाँ जब मैं लिखना है, मेरे को वर्ड लिखना है लिली वाइट। ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम पूछा था। लिली वाइट का मतलब क्या है? लिली वाइट का होता है वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ज्यादा ईमानदार इंसान। अब एग्जाम में ऑनेस्ट वर्ड नहीं लिखा था, एग्जाम में वर्ड लिखा आएगा स्टॉलवर्ट, ये लिखा आएगा, या फिर लिखा आएगा अपराइट। इन दोनों का मतलब होता है बहुत ही ईमानदार इंसान। क्योंकि वो कैब भी टफ पूछता है। अगर वो कैब की बात करूं, मैं वो कैब पढ़ाऊंगा नहीं अभी, लेकिन जो छोटे छोटे वर्ड साथ में चल रहे हैं बस वो लिखता जाऊंगा। एक होता है एडोर और एक होता है एडोन। एडोर का मतलब होता है किसी से प्यार करना, लव, है ना। और एडोन का मतलब है डेकोरेट करना। लिख लेना भाई हाथ की हाथ, डेकोरेट, एम्बेलिश, स्प्रूस अप। ठीक है, इन सब का मतलब होता है डेकोरेट। ये जी, ये भी एक इडियम है। ठीक है, ये भी एक इडियम है जो एग्जाम में पूछा आता है। आने वाले कल में इसी स्लाइड्स के अंदर मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। दैट्स कॉल्ड स्प्रूस अप। ठीक है भाई, इडियम का आंसर इडियम में निकला। अब देखो हो क्या रहा है, अभी आप आगे जाके क्वेश्चन देखो ना, एक इडियम दे रखा होगा, उसके बाकी चारों ऑप्शन जैसे यहाँ मीनिंग दे रखे हैं उस इडियम की, नहीं यहाँ मीनिंग नहीं होंगे। यहाँ मीनिंग की जगह क्या होगा? इडियम का आंसर इडियम में ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, आगे जाके मिल जाएगा। पूजा ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून शी ट्राई। अच्छा, इसमें जो आपको इडियम है वो ये रहा, टाई हरसेल्फ अप इन नोट्स। ये इडियम है, इसका मीनिंग बताना है। ये इडियम है। बी फोर्स्ड टू एक्सप्लेन योरसेल्फ एक्शन एंड प्रॉब्ली पनिश, बिकम very confused when you are trying to explain something, make no progress in an argument, won't modify an opinion to agree to even small changes that another person wants। ठीक है, देखो मैं इसको समझाता हूँ। टाई हरसेल्फ इन नोट्स का मतलब होता है अपने आप को मुसीबत में फंसा लेना, या आप किसी चीज को लेके कंफ्यूज हो जाना। कहते हैं यार फंस गया मैं, यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। ठीक है, कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, कंफ्यूज की सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं हमेशा, कंफ्यूज की सेंस में। तो आंसर एक ही है, बिकम वेरी कंफ्यूज्ड। ठीक है, अब नॉट से लेके ना एक इडियम और बनता है, टाई नोट भी होता है एक। नोट को लेके एक इडियम और बनता है, वो होता है, एक इडियम बनता है टाई, इसको टाई द नोट, ये होता है। नोट वाले सारे इडियम डिस्कस कर रहा हूं जो भी एग्जाम से रिलेटेड। डू एट द रेट, एट अ रेट ऑफ नोट, ये होता है। और एक इडियम बनता है इसका टाई इनटू नोट्स। ठीक है, एक दो तीन। ठीक है भाई, ये तीन इडियम नोट को लेके मेरे पास और आ गए। टाई द नोट का मतलब होता है गेट मैरिड, शादी करना किसी से, गेट मैरिड, गेट मैरिड, ये होता है इसका मीनिंग। डू एट द रेट ऑफ नोट, नोट का मतलब क्या होता है? नोट का मतलब गांठ बांधना होता है। ठीक है, अब आप किसी काम को गांठ बांधने की स्पीड से कर रहे हो, गांठ बांधने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लग रहा है तो इसका मतलब डू समथिंग वेरी क्विकली, टू डू समथिंग वेरी क्विकली, किसी काम को बहुत स्पीड से कर देना। और टाई इनटू नोट्स का मतलब होता है टाई वन सेल्फ अप इन नोट्स। ये और ये सिनोनिम है, एक ही बात है। दोनों का मतलब होता है मुसीबत में फंस जाना, कंफ्यूज हो जाना, ट्रबल में होना, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। अब पढ़ने का तरीका समझना। अपन लोग क्या करेंगे, जितने भी मिलते जुलते इडियम होंगे वो हाथ क्या देख लेंगे, वो जैसे टाई वाले सारे एक साथ दिखा दिए मैंने आपको। पीछे में चलता हूँ, पीछे मैंने क्या किया आपको, लिली वाले सारे एक साथ दिखा दिए। लायन आया तो लायन वाले जो पूछा था एग्जाम में वो दिखा दिए। तो यही तरीका है इसको पढ़ने का, इडियम्स को, कि एक्स्ट्रा चीजें साथ के साथ लेते। चलो, किक द बकेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है किक द बकेट, 50 बार एग्जाम में आया है। किक द बकेट
और कई बार ये भी आता है किक द कैलेंडर, सबका मतलब होता है डाई, मर जाना। अब एग्जाम में डाई की जगह कई बार पिरिश वर्ड लिखा होता है, ये बात रखना, पिरिश सिनोनिम है डाई का, क्योंकि वोकैबुलरी टफ करेगा तब इडियम और भी टफ हो जाएगा। ठीक है, पिरिश का मतलब ही होता है डाई। ठीक है, पिरिश का मतलब क्या होता है? डाई। पास अवे बोलते हैं आप इसको, मर जाना, पास अवे, ये फ्रेज हो गया। जैसे हम आप बोलते हो फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, वो फ्रेजल वर्ब हो गया। अब डाई के सारे सिनोनिम एक साथ कराता हूं, यहाँ लिखी हुई थी लिस्ट, ये रही, ये सारे डाई के सिनोनिम लिख लो। इडियम्स रिलेटेड टू डेथ, डेथ के लिए सारे सिनोनिम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, पहले देखो बाइट द डस्ट लिखा हुआ है, इसके दो मीनिंग बता दिए। पुशिंग अप डाइजिस, ये भी मृत्यु है। बॉट द फार्म, ये भी मृत्यु है। फुल फैथम 5, ये भी। समबडीज नंबर इज अप, कहते हैं ना बेटा अगला नंबर 13 है, इसका मतलब ही मर जाना होता है। टेक द लास्ट ट्रेन टू गोल्ड, ये बहुत अच्छा इडियम है यार, ये बहुत एक अच्छा इडियम है। टेक अ डर्टी नैप, ये बहुत अच्छा है। टू स्नफ, कम ही एग्जाम में आएगा। ब्राउन ब्रेड नहीं आता, बहुत मुश्किल आता है। जो अच्छे इडियम है वो है बाइट द डस्ट, ये है एक, ठीक है, और ये समबडी नंबर सब इस लाइन में ही है। इन सब का मतलब ये मृत्यु। ये सारे के सारे बेस्ट इडियम एक साथ लिखा हुआ है, ये देखो 6 फीट अंदर, कहते हैं तो 6 फुट अंदर गाड़ दूंगा। किक द बकेट, कई बार किक द कैलेंडर भी लिखा होता है, इसका मतलब मरना ही होता है। गिव अप द घोस्ट, स्लीप विद द फिशेस या स्विम विद द फिशेस, वंस लास्ट ब्रेथ, टेक लास्ट बो, टू गो टू द फार्म, रेनबो ब्रिज। ये वाले जितने इडियम लिखे हैं यहाँ पे सारे के सारे इडियम एक ही हैं, सारे सिनोनिम मान कर, सबका मतलब है डेथ। लेकिन इस तरफ के इडियम ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। एम आई लिख रहा हूं, एम आई मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मत भूलना। ये इडियम अगर भूल गए तो एग्जाम में नंबर कटवा लोगे। ये सारे बेस्ट इडियम में से एक है, उधर में से जो आते हैं वो लिख रखे हैं। ठीक है, चलो डेथ वाले सारे एक साथ आ गए, टाइम बच गया अपना लिखने का, वरना ऐसे लिखने पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे थे। मैंने कहा इसकी स्लाइड बनवा लो यार। हाँ, एग्जाम्पल में 5 क्लियर हुआ। हैप्पी का मतलब सबको पता है खुश, सैड का मतलब दुखी, इल का मतलब बीमार। ठीक है, टू बेल द कैट, टू बेल द कैट का मतलब होता है ये बहुत अच्छी सी कहानी है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? चूहों के बीच में चल रही थी ना, सारे चूहे इकट्ठे हो जाते हैं कि बिल्ली आती है हमें मार देती है, तो क्या करे? एक चूहे ने एडवाइस दी कि भैया एक काम करो, बिल्ली के गले में बांध दो घंटी। तो जैसी बिल्ली आएगी तो पता लग जाएगा कि बिल्ली आ गई और हम सब भाग जाएंगे। अब एडवाइस तो दे दी, लेकिन बिल्ली गले में घंटी बांधे कौन? भाई बिल्ली गले में जो घंटी बांधने जाएगा बिल्ली इसको खा जाएगी। दैट इज द पॉइंट, ये वहीं से आया हुआ है। टू बेल द कैट का मतलब बहुत रिस्की काम करना, टू फेस रिस्क। ठीक है, डेंजरस वर्क, ऐसा काम जिसमें जान भी चली जाए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास बताने का नहीं है, आगे आ जाओ। व्हेन आई मेड अ बिग फस, अच्छा फर्स्ट वर्ड का मतलब समझो, वोकैबुलरी है इसके अंदर। फर्स्ट का मतलब होता है मेरे भाई कंफ्यूजन, बिग फर्स्ट का मतलब बहुत बड़ी कंफ्यूजन। ठीक है, गेट अ टेस्ट ऑफ योर फर्स्ट। ठीक है, अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातों बड़ी बड़ी कंफ्यूजन कुछ लोग क्रिएट कर देते हैं कि जरा सी बात है उसका बात का बतंगड़ बनाते हैं, राई का पहाड़ इसे कहते हैं हिंदी में। अब पॉइंट समझना, मैंने कहा था अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है, एक ईडियम दे दिया, अब ये चारों भी ईडियम ही है, ये चारों भी क्या दे दी उसने? ईडियम। तो अब इन चारों का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब है जैसा तुम दूसरों से व्यवहार कर रहे हो तुम्हें भी वैसा वापस मिल गया। फिर हम बोलते हैं अब आया ना मजा, अब पता लगा ना तुझे कि कैसे बदतमीजी करी जाती है। तो इसका मतलब टीट फॉर टैट, टीट फॉर टैट, पहला पॉइंट ये। दूसरा, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, हो गया, बता चुका हूं, छोड़ दो। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब है ऑलरेडी कोई बंदा परेशान है, आप उसको और परेशान कर रहे हो। ठीक है, मेक द सिचुएशन वर्स, मेक अ सिचुएशन वर्स, मेक अ सिचुएशन वर्स, किसी सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बताऊं एग्जांपल, मैंने आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो मैं आईआईटी में फेल हो गया। भाई आईआईटी निकालना मजाक थोड़ी है, तो फर्स्ट टाइम में मैंने निकल पाया, एक तो मैं फेल हो गया, ऊपर से रिश्तेदारों को कॉल आ रहे हैं, अरे तेरा रिजल्ट आ रहा था 10 अप्रैल को, क्या हुआ? अरे अच्छा रिजल्ट आ रहा तो खुद फोन करके नहीं बताए थे कि लड़का पास हो गया हमारा आईआईटी से, नहीं बताए थे। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तो मैं ऑलरेडी फेल हूँ, परेशान हो गया हूँ कि सालों की मेहनत खराब जा रही है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, एड इंसल्ट टू माई इंजरी। ठीक है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ये है वो बात का बतंगड़ बनाना, ये जो है अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, ये इडियम पूरा इतना, ये इडियम पूरा, ये पूरा इडियम है। इसका मतलब है छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। तो आंसर गया अ स्टॉर्म इन अ टी कप। क्लियर है सबको? ये सारी बातें क्लियर हुई, ये बाकिंग अप वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, तो आंसर गया डी फॉर दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आओ। टुडे
द कंट्रीज नेशनलिस्ट रूल द रूस्ट एंड हैंड आउट द जॉब्स, ठीक है, टू बी इन चार्ज, प्रिजुडाइज, पहले इस वर्ड का मतलब समझो, ये एग्जाम में बहुत आता है, सिनोनिम पूछा आता है इसका हमेशा सिनोनिम पूछा जाता है, इसका सिनोनिम होता है हमेशा बायस्ड। इन दोनों का मतलब होता है ऐसा इंसान जो क्या करता हो, पक्षपात, क्या करता हो, पक्षपात, ठीक है। एक्सप्लॉइट का मतलब तो पता ही है, एक्सप्लॉइट का मतलब किसी का अनड्यू एडवांटेज, टू टेक अनड्यू एडवांटेज, इसका मीनिंग लिख लो यहाँ पे। एक्सप्लॉइट का मतलब टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ समथिंग और समवन, किसी का नाजायज फायदा उठाना, एक्सप्लॉइट करते हैं लोग बाग। एक इंसान दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट करने में कसर नहीं छोड़ता, तो एक्सप्लॉइट करते हैं लोग बाग। तो वो व्हाट दे टेक अनड्यू एडवांटेज, ठीक है, फायदा लेते हैं दूसरे को। अब यहां आ जाओ, रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है, रूल द रूस्ट का मतलब होता है मोस्ट पावरफुल पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि ऐसा इंसान जिसका सारी पावर है, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, दैट्स कॉल्ड रूल द रूट, यानी पर्सन इन चार्ज। ये आसान पूछा गया, एक्चुअल आंसर इसका टोटलिटेरियन होता है, जो कि नहीं लिखा हुआ। इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए था भाई, टोटलिटेरियन, जो कि नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं, यहां लिखो। रूल द रूट का मतलब होता है कंप्लीट पावर टू डू समथिंग, हैव कंप्लीट पावर टू डू समथिंग। जैसे हमारे मोदी जी, बहुत पावर है उनके पास, कंप्लीट पावर है उनके पास किसी भी काम को करने के लिए। वो किसी से पूछेंगे थोड़ी कि करूं कि ना करूं, तो वो क्या कर रहे हैं, रूल द रूल्स कर रहे हैं। इसको टफ करने के लिए अगर वोकैबुलरी पूछी जाए तो इसका वोकैबुलरी बनता है टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियन, ठीक है। टोटल का मतलब समझते हो, टोटल का मतलब कंप्लीट, तो वहीं से वर्ड बनाइए, रूल द रूल्स। हाँ ठीक है, क्लियर है भाई सबको, दैट्स कॉल्ड रूल द रोस्ट। अगले एग्जांपल पे आ जाओ, एग्जांपल ना, स्क्रैप द बैरल, हाँ, यूजिंग ऑल द वे अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट टू बी फोर्स्ड टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट सोर्स। स्क्रैप द बैरल, बैरल का तो समझना पहले क्या होता है। बैरल का मतलब होता है कंटेनर, है ना, कंटेनर, टीन का डब्बा सुना है आपने, वही बैरल होता है। स्क्रैप के कई मीनिंग होते हैं। स्क्रैप का मतलब किसी को खराब कर देना भी होता है, किसी को स्क्रैच मार देना भी होता है, या वेस्ट, किसी चीज का सबसे बकवास पॉइंट भी स्क्रैप कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पास एक कमरा है, उस कमरे में आपने बहुत सारी किताबें रखी हो और एक किताब है जो बहुत ही खराब है, जिसको पढ़ने से बच्चा फेल हो सकता है, नाम नहीं लूंगा, वो स्क्रैप है, ठीक है, कचरा कह सकते हैं आप, कचरा स्क्रैप है। तो कचरा, स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है किसी भी चीज का सबसे वीकेस्ट पॉइंट, किसी भी चीज का सबसे वीकेस्ट पॉइंट या सबसे बकवास पॉइंट, दैट्स कॉल्ड स्क्रैप द बैरल। बैरल का मतलब कंटेनर। अब एक कंटेनर है, इस कंटेनर का स्क्रैप है, ये इस कंटेनर का क्या है, स्क्रैप है, मान लो इतना हिस्सा इस कंटेनर का स्क्रैप है, तो इसका मतलब है ये इस कंटेनर का सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, इस कंटेनर का सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। डी आंसर, टू बी फोर्स्ड टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स, ठीक है, ये आंसर है। वैसे इसका मेन वर्ड जो है ना, अगर आप नोटिस करो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैंने क्या ढूंढा, वोकैबुलरी, इसमें वोकैब ढूंढी 9 वाले में, इसमें कुछ था नहीं, इसमें मैंने वोकैब ढूंढ ली, क्या थी मेरे वोकैब, फर्स्ट, ठीक है, मेरे पास वोकैब क्या थी, फर्स्ट, ठीक है। फिर आगे पीछे चलता हूँ, इसमें मैंने ये डायरेक्ट मेरा स्टोरी इडियम था, ये मेरा डायरेक्ट इडियम था, तो कुछ डायरेक्ट इडियम है, कुछ स्टोरी इडियम है, तो जैसे जैसे इडियम आ रहे हैं वैसे वैसे आपको बताता चले जा रहा हूँ, ठीक है। और ये सारे के सारे इडियम मैं आपको ऑलरेडी आपके कोर्स में, पेड बैच में करा चुका हूँ। अ डाइम अ दर्जन, पहले डाइम का मतलब समझना, ठीक है, फिर दर्जन का मतलब समझना। दर्जन का मतलब होता है 12, एक दर्जन के लिए लेते हो आप, वैसे 12 ना कह के यहाँ पे कह सकते हो टू मच इन क्वांटिटी, टू मच इन क्वांटिटी, किसी चीज का मात्रा में बहुत ज्यादा होना, ठीक है। डाइम क्या है, डाइम करेंसी है मेरे भाई। जैसे मैं इंडिया में बहुत सालों पुरानी बात करूं तो उस समय क्या हुआ करता था, पैसे नहीं चलते थे, कोड़ियां चलती थी, कि 2 कौड़ी में ये मिलेगा, 4 कौड़ी का ये मिलेगा, 5 कौड़ी का ये मिलेगा, 10 कौड़ी का ये मिलेगा। 10 कौड़ी मिलके शायद, मेरे को कंप्लीट याद नहीं है, 10 कौड़ी मिलके शायद 1 पैसा बनाती थी, ऐसे 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनाते थे। ये कहानी समझ आ रही है। तो होता क्या था, डाइम का मतलब क्या है, किसी भी चीज की बहुत छोटी यूनिट, जैसे पैसों में कौड़ी, पैसों में कौड़ी मान लो, ठीक है, 1 कौड़ी, 2 कौड़ी, 3 कौड़ी, ये करेंसी थी पहले जमाने में। अब आपके पास बहुत सारी कौड़ियां इकट्ठी हो गई, तब भी क्या ही फर्क पड़ गया सर, कौड़ी की तो कीमत ही नहीं है, वही कौड़ी की जगह आपके बहुत सारे 500 या 2000 के नोट होते, फिर मजा आता है ना जीवन जीने का।
तो कोड़ी यहाँ पे टाइम अदर्जन का मतलब है किसी चीज का बहुत अधिक क्वांटिटी में होना, लेकिन उसके बावजूद भी वो यूजलेस है, उसके बावजूद भी वो क्या है, यूजलेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हर आइडिया वर वर्थ अ डाइम अ डजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। ठीक है, बहुत अधिक क्वांटिटी में होना लेकिन यूजलेस होना। द कॉन्क्रीट टिकट्स वर अ डाइम अ डजन एंड सोल्ड क्विकली। इस वाली लाइन का अगर मैं बात समझूं तो इसका मतलब है जो टिकट है फटाफट से बिक गई। अगर कोई चीज फटाफट से बिक रही है तो डेफिनेटली उसकी कीमत है तो ही तो बिक रही है। डिमांड एंड सप्लाई इको के अंदर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, उस वही चीज उतनी बिकेगी जिसकी जितनी यहाँ डिमांड होगी। तो यहाँ तो वर्थफुल है, जबकि यहाँ पे यूजलेस का सेंस दे रहा है। ये जो आंसर दे रहा है ये तो यूजफुल का मतलब बता रहा है, इसका मतलब यूजफुल, जबकि ये जो इडियम है इसका मतलब यूजलेस। फिर चलते हैं, द रेस्टोरेंट हैज सम डिलीशियस डिजर्ट दैट वर अ डाइम अ दर्जन। पहली बात तो सम लिखा हुआ है यहाँ पे, सम वाले वर्ड तो वैसे ही गलत हो गए। क्यों गलत हो गए सम वाले वर्ड? सम का मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में होना, किसी चीज का कम मात्रा में होना। भाई कम मात्रा में नहीं है, दर्जन का मतलब टू मच इन क्वांटिटी। तो हर आइडिया वर वर्थ अ डाइम अ दर्जन, कि उसके बाद दुनिया भर के आइडिया थे बट डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस, उनमें से एक भी आइडिया बॉस को पसंद नहीं आया। ये आंसर। कैसे घुमा रखा बंदे ने पूरा का पूरा इडियम, डायरेक्ट पूछता ही नहीं है। अब ये इडियम जिस बच्चे के एग्जाम में आया होगा वो राम भरोसे गया होगा कि क्या करूं। बीट अबाउट द बुश, अच्छा मेरे को एक चीज क्लियर करनी है, बीट अराउंड द बुश होता है या अबाउट द बुश होता है? पहली बात तो मुझे ये क्लियर करनी है, क्योंकि ईडियम में ये आ जाता है ऐसे। ईडियम नंबर 1, ठीक है, क्या कर रहा है भाई? बीट अराउंड द बुश होता है या अबाउट द बुश होता है? पहली बात ये क्लियर कर लो, दोनों ठीक है। अराउंड लगाना है अराउंड लगाओ, अबाउट लगाना है अबाउट लगाओ। दोनों का मतलब होता है अपनी बात को घुमा फिरा के कहना, दैट्स कॉल्ड सर्कमलोकेशन। सीधा सीधा मुद्दे पे ही बात करेंगे, मुद्दे बात नहीं करेंगे, अपनी बात को घुमा फिरा के आंसर करेंगे। हमारे पॉलिटिशियन यही तो करते हैं, इसको क्या देते हैं, एम्बिग्युइश। एम्बिग्युइश, अपनी बात को घुमा फिरा के करना, टू गो टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन। ये बीट अबाउट द बुश, क्लियर है भाई? यहाँ पे टू शिफ्ट ब्लेम ऑन अदर्स ये अलग है। अच्छा इसका इडियम पता क्या बनता है? टू शिफ्ट ब्लेम ऑन अदर्स का मतलब होता है पास द बक। ये बड़ा एग्जाम में आता है, पास द बक, ये इसका इडियम बता दिया मैंने। पास द बक का मतलब ही होता है भैया दूसरों पे ब्लेम डाल देना, करा तूने, डाल दूसरे पे रहे। और इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि किसी और के कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना, मैंने आपको एक जिम्मेदारी दी, ये काम आपको करना है, आपने छोटे भाई को बोल दिया, आपने क्या किया, पास द बक। ठीक है, इसके दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात दूसरों को ब्लेम करना, दूसरी बात दूसरों को जिम्मेदारी दे देना जो जिम्मेदारी आपकी थी। ठीक है, दोनों सेंस में इस्तेमाल हो सकता है पास द बक। ठीक है, अच्छा इससे ब्लेम से एक बड़ा और याद आ गया, स्केप गोट। स्केप गोट का मतलब ही होता है आपका बलि का बकरा, बलि का बकरा, बलि का बकरा, दैट्स कॉल्ड स्केप गोट, बलि का बकरा। ठीक है, मैं क्या चेक कर रहा था, मैं चेक कर रहा था इसके और इडियम तो नहीं है मेरे पास, मेरे दिमाग में तो है नहीं कि मैंने लिखे हुए उधर नहीं लिखे हुए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। बैक अगेंस्ट द वॉल, बैक अगेंस्ट द वॉल, बी इन इजी सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। एक बात बताओ, इजी सिचुएशन में से भागना मुश्किल कैसे हो सकता है? अगर कोई चीज इजी है तो वहां से भागना आसान होगा या मुश्किल होगा? अंडरस्टूड है, वहां से भागना भी आसान ही होगा। ये तो सेंस ही नहीं दे रहा कोई, ये तो सेंस ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत है। बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट, बी इन अ रिलेशनशिप विच वन वांट्स टू एस्केप, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज इजी। ठीक है, आंसर जाएगा बी। बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब ही होता है ऐसी मुसीबत में पड़ जाना जहां से छुटकारा पाना नामुमकिन है। बहुत जबरदस्त मुसीबत में पड़ जाना, वहां से निकलना नामुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी हो गया, शेयर मार्केट हो गया, लोग इसके अंदर अपना घर बेच देते हैं, लालच। ऐसी मुझे भाई 500 रुपए तो 1000 मिल रहे हैं, 1000 के 1200 मिल रहे हैं, लोग 1000 की जगह घर बेच बेच के पूरा पैसा लगाते हैं, और क्या कंपनी फट भाग जाती, तुरंत भाग लेती कंपनी कि चलो हो गया तुम्हारा कांड बहुत से, जय माता दी। तो मत करो, ठीक है, मत करो ये सारी काम, मत करो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, कहाँ था मैं? बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अच्छा बैक अगेंस्ट द वॉल। अच्छा एक चीज और देखो, इन डायलेमा, ये भी एक इडियम आता है मेरे पास, इन डायलेमा। इसका मतलब ये होता है मुसीबत में होना। यार चल जा भाई, हैंग मत कर। इन डायलेमा इसका मतलब भी होता है मुसीबत में होना, लेकिन ये बहुत बड़ी मुसीबत है भाई, ये छोटी मोटी मुसीबत है, कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करूं क्या ना करूं। टू प्राइम द पंप, पहले वर्ड समझो प्राइम का मतलब क्या होता है। प्राइम के दो मतलब होता है आपका मुख्य, मेन,
प्राइम का मतलब क्या होता है? मेन। इससे एक इडियम बनता है मेरे पास प्राइम मूवर। प्राइम मूवर, प्राइम मूवर का मतलब होता है द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट पावरफुल, पावर, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान को कहा जाता है प्राइम मूवर। ठीक है, ये होता है प्राइम मूवर। अब यहां से बना प्राइम द पंप। प्राइम द पंप का मतलब होता है पंप का करना किसी को, यानी कि किसी को एनकरेज करना। तो प्राइम द पंप का मतलब हो गया टू एनकरेज समवन। ठीक है, टू एनकरेज समवन। ठीक है, अब एक चीज समझना, ये प्राइम वर्ड को थोड़ा डिटेल से बता ही देता हूं। ये प्राइम वर्ड दो तरह से काम करता है, ये एडजेक्टिव भी है, ये वर्ब भी है। जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तब इसका मतलब होता है मेन, मुख्य, यानी कि जब ये वर्ब का काम करता है तब इसका मतलब होता है एनकरेज। बात ही खत्म। तब इसका मतलब क्या होता है? एनकरेज। देखो एनकरेज कहां लिखा है, मैनिपुलेट समवन टू अचीव सक्सेस। ठीक है, एनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, टू यूज अ पंप, ये तो यार बकवास है। आस्क अदर टू बी एम्बिशियस, ये नहीं, ये। अब देखो ये कैसा इडियम था, अगर जिसकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है वो इसको निकाल के ले जाएगा। मैंने क्या किया, कुछ खास किया ही नहीं, मैंने प्राइम का मतलब आपको बता दिया और ये इडियम क्लियर हो गया। अब बच्चा कहता है नया इडियम आया, नया नहीं आया भाई, तूने वोकैब ढंग से पढ़ी नहीं, तो वो फालतू की किताबों में लगा रहा, जहां पर पुरानी की वोकैब आ रही है, नया सीखने का तेरे मूड में था भी नहीं और तू फेल हो गया। बैड आयरन, अब मैं क्या करूंगा, आयरन वाले सारे इडियम एक साथ लिखूंगा। अब मैं ये करने वाला हूं, आयरन वाले सारे इडियम एक साथ लिखने वाला हूं। तो बैड आयरन की मैं बात कर लेता हूं। बैड आयरन का पहले आंसर देता हूं, बैड लक। ये रहा, खत्म। बैड आयरन का आंसर क्या हो गया? बैड लक। इसके अलावा कुछ और जानने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अब इडियम जानने की आवश्यकता कौन सी है? आयरन वाले सारे इडियम एक साथ। ठीक है, ये देख लो जरा, आ जाओ। इसके लिए चाहिए भैया मुझे ये मैं लिख देता हूं पहले फटाफट से, ठीक है, फिर देख लेना आप लोग। आयरन विल, आयरन फिस्ट, आयरन स्टमक, ब्लड एंड आयरन, कास्ट आयरन, इन आयरन्स, आयरन आउट। ठीक है, एन आयरन हैंड इन अ वेलवेट ग्लव। और लास्ट है स्ट्राइक while the iron is hot। चलो स्टार्ट करते हैं। आयरन वाले सारे इडियम मैंने लिख दिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो एक बारी में झंझट खत्म करो, ठीक है, एक बारी में ही झंझट खत्म कर दो भाई, मैं तो ये चाह रहा हूँ। ये ए हो गया, फर्स्ट सेकंड लिख लो यार, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और ये लास्ट वाला नाइन्थ। नो इडियम एक्स्ट्रा और लिख दिया। आयरन विल का मतलब समझना, चलो इसको बताना शुरू करता हूँ। आयरन विल का मतलब समझना भाई मेरे, आयरन विल का मतलब होता है हेल बेंट ऑन। ये एग्जाम में 50 बार आया हुआ है, हेल बेंट ऑन, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला इंसान, ऐसा इंसान जिसकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, दैट्स को डिटरमाइंड पर्सन। रेजोल्यूट कह लो, डिटरमाइंड कह लो, डिटरमाइंड कह लो, रेजोल्यूट कह लो, ठीक है, रिजोल्व कह लो, रिजोल्व लिखो, ठीक है। ये सारे डिटरमाइन, ये भी इजी वर्ड है, इसको मत लिखो, डिटरमाइन तक ही काफी है, हेल बेंट ऑन और डिटरमाइन काफी है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग। इसके बिल का मतलब पता क्या होता है? ये जो वर्ड है ना बिल, ये भाई कई तरह से काम करता है, डिपेंड करता है आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। ये हेल्पिंग ऑफ का काम भी करेगा, जब ये हेल्पिंग ऑफ का काम कर रहा होता है तब ये मॉडल से, ठीक है, और ये नाउन का काम भी करेगा, ठीक है। नाउन दो तरह से, दो मीनिंग निकलते हैं। जब ये एक नाउन का काम कर रहा है तो इसका मतलब होता है क्या कहते हैं, एक ही एडजेक्टिव, सॉरी,
फिर से सुन लो, विल जो शब्द है 3 तरह से काम करता है, ये हेल्पिंग ऑफ भी है, नाउन भी है और एडजेक्टिव है। जब नाउन का काम हेल्पिंग ऑफ काम करे तो ये मॉडल्स है, विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है, शैल की शुड, कैन की कुड। जब ये नाउन का काम करता है तब इसका मतलब होता है आपकी बिल कहते हैं वसीयत, मेरे को लिखना नहीं आएगा, हिंदी में लिख लेना वसीयत। लेकिन जब ये एडजेक्टिव काम करता है इसका मतलब होता है इच्छा, कहते हैं विल पावर। विल पावर का मतलब है अपनी आपकी अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप अपनी इच्छा के पे अपनी इंद्रियों पे गुलाम नहीं रहोगे अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग। और वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? भजन से। राम नाम जपोगे, कोई भी राम 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 सीता सीता सीता, जो भी राम राम, जो भी राधे राधे राधे, जो भी है ना, अगर आप भजन कर रहे हो तो आपकी विल पावर ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो वो वहां से बड़ा है विल। फिस्ट और हैंड का मतलब एक ही होता है, फिस्ट का मतलब हथेली होता है, हैंड का पूरा हाथ होता है। आयरन फिस्ट कहते हैं 2.5 किलो का हाथ है भाई ये, यानी कि बहुत ही ज्यादा कहते हैं स्ट्रॉन्ग की सेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आयरन फिस्ट का मतलब हो गया एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे सेंस में कर लो, या फिर एक ऐसा इंसान वो स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन चीजों को कंट्रोल करता है बड़े रिग्रेसली, कंट्रोल समथिंग रिग्रेसली, ठीक है। जो अपना क्या नाम है उसका, हिटलर, वो था वो, कंट्रोल समथिंग रिग्रेसली, किसी चीज को बहुत रिग्रेसली देखना। आयरन स्टमक, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, दिनेश गोयल से मेरे छोटे भाई, ठीक है भाई, उनका डाइजेस्ट सिस्टम बड़ा तगड़ा है, वो कुछ खा ले गजब डाइजेस्ट कर जाते हैं वो, उनका आयरन स्टमक है। अ वेरी गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, अ वेरी स्ट्रॉन्ग लगा लो, गुड ना लगाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम, वन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मिटा देता हूं बिल वाला, देख लो जगह ही कम पड़ जाती है। वन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम। और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, जरा सा खा ले हालत खराब हो जाती है। ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन का मतलब है रिलेंटलेस, मर्सीलेस की सेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लड एंड आयरन मर्सीलेस की सेंस में इसको लिख सकते हो। लिखो इसको, कहाँ गया मैं एक बार चेक करता हूँ। हाँ, वो रिलेंटलेस मर्सीलेस, रिलेंटलेस लिख लो, रिलेंट, रिलेंटलेस मर्सीलेस, है ना, जिसमें बिल्कुल क्रूअल, क्रूअल के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। कास्ट आयरन इन आयरन्स, मैं एक वर्ड और लिखता हूँ यहाँ पे, एक वर्ड है आयरन, पहले समझ लो, एक वर्ड है आयरन, इसकी प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे भाई, क्योंकि तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन की प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं सकती। तो आयरन आपका नया वर्ड आ गया। आयरन का मतलब होता है आपकी हथकड़ियां, बॉन्डेज, ठीक है, पूरे गले में भगत सिंह जी के लोहे से बांध रखा था, हाथों में पैरों में हर जगह से बांध कर रखा था, तो आयरन कर रखा था उनको। तो इन आयरन का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, जेल में डाल देना, इन प्रिजन समवन, लिखो इसको, इन प्रिजन समवन, इन प्रिजन, ठीक है, समवन, समवन। अच्छा ये छूट गया। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का मतलब क्या होता है भाई? कास्ट आयरन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिससे विश्वास किया जा सके, वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार इंसान। इसका ऐसा इंसान जिसका आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो। आपके जीवन में कोई ना कोई होगा जिसके ऊपर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो। आयरन आउट 50 बार आपके एग्जाम में आया है, सीजीएल 2023 को छोड़ दो, उसके अलावा दुनिया भर के एग्जाम में कई बार आ चुका है। आयरन आउट का मतलब होता है टू सोल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। कितनी सारी लाइव क्लास ली है मैंने, कितनी सारी लाइव क्लास ली है, हर लाइव क्लास में जब मैं एरर फाइंडिंग करा रहा होता हूं तो ये चल रहा होता है, ठीक है। एन आयरन हैंड इन अ वेलवेट क्लब, ऐसा मतलब आयरन हैंड इन अ वेलवेट क्लब का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो देखने में तो लगता है कि कमजोर सा है लेकिन होता बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बहन की बात करूं, छोटी बहन है मेरी, खुशी नाम है उसका, मैं उसको हमेशा ये बोलता हूँ, भाई वो लड़की नहीं, वो लड़का है, उसकी पैकिंग फाड़ के देखो, लिटरली मैं कहता हूँ कि उसके अंदर 10 लड़के निकलेंगे बाहर, इतनी स्ट्रॉन्ग है वो, अकेली काफी है लोगों से लड़ने के लिए, रोड पे लड़ने के लिए, कहीं भी, मुझे उसकी चिंता नहीं रहती, मुझे पता है वो कहीं भी होगी ना अपना प्रॉब्लम अपने आप सोल्व कर लेगी, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो ये। एंड आयरन है इन अ वेलवेट क्लब का मतलब ऐसे इंसान जो देखने में लगते थोड़े कमजोर है लेकिन बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। तो इसको लिख लो, who one who seem to be gentle, one who seems to be gentle but is very determined। इन लोगों के जीवन में अपना एक स्टैंड होता है, इन्होंने कह दिया ना करना है तो ये करके मानेंगे, ये उस तरह के लोग होते हैं। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, कहते हैं ना मौके पे चौका मारना, ये स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, टू डू समथिंग एट द एग्जैक्ट टाइम, जिस समय करने का सही समय था वो करना।
से फॉर एग्जाम्पल अभी शेयर मार्केट की मैं बात करूं, मैं इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देता हूं तो मुझे पता रहता है इसके बारे में। जब मोदी जी की सरकार आई थी तो शेयर मार्केट एकदम से नीचे चली गई थी, 21,000 पॉइंट पे चली गई, 21,786 पॉइंट पे चली गई थी। वो सही समय था पैसा इन्वेस्ट करने का, और आज सेम मार्केट 25,400 पॉइंट पर है। तो जिन्होंने उस समय इन्वेस्ट कर दिया हुआ, इस समय अच्छा खासा अमाउंट कमा कर बैठे हैं वो लोग। दैट्स कॉल मौके पे चौका मारना, ये लाइन गई। तो आयरन वाले सारे इडियम एक साथ, बैड आयरन हो गया। एक और कर लेते हैं फिर क्लास को रोकते हैं, ठीक है, एक और कर लो फिर क्लास को रोकते हैं। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, नैरो एस्केप, इसका मतलब होता है नैरो एस्केप, नैरो एस्केप, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। कई बार हम सामने कहते हैं भाई आज तेरा भाई मौत को छू के वापिस आया, ये रहा। डिटरमाइन का बता चुका हूं, काइंड टूवर्ड्स द वीक ये भी बता चुका हूं, ठीक है। कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, एक इनमें से कुछ नहीं बन रहा भाई। जस्ट बेयरली, बेयरली आपका सिनोनिम है किसका? बेयरली। इसको तो वोकैबुलरी ग्रामर बताता हूं, बेयरली, हार्डली, रेयरली, ये तो वोकैब में पढ़ा चुका हूं सारे सिनोनिम में। स्कार्सली और ग्रामर भी पढ़ा चुका हूं, ये चारों सिनोनिम मान के चलो। इन सबका मतलब है ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब नैरो एस्केप, बिल्कुल बाल बाल बचना, है ना। दो ट्रक के बीच में आपने बाइक को सांप बना के निकाल रहे हो, बिल्कुल जरा सा बच के निकल कर आए हो, दैट्स कॉल्ड बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। ठीक है भाई, 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम मिलना चाहिए। ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। अच्छा, फेलिंग फाउल, पहले एक वर्ड समझो, हैशटैग वोकैबुलरी है। फाउल का मतलब ही क्या होता है? फाउल का मतलब ही होता है गंदा। फाउल का मतलब ही क्या होता है? गंदा, गंदे के सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं, गंदी चीज। जैसे मैंने बोला फाउल लैंग्वेज, यानी कि अभद्र भाषा, गाली गलोच कर रहे हो, उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो फाउल लैंग्वेज, अभद्र भाषा, अभद्र भाषा। अब देखो, he has lost his mind, he is falling foul of everybody, having a amicable talk। देखो, पहली बात तो फाउल का मतलब नेगेटिव होता है, पॉजिटिव तो होता ही नहीं है। अगर फॉल एक नेगेटिव वर्ड है तो ये एक एमिकेबल तो नहीं आ सकता, क्योंकि एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली होता है। देखो मैं वोकैब से काट रहा हूँ ईडियम को भी, तो ये सी फॉर कैट गया। मेंटेनिंग अ सॉर्ट ऑफ कोल्डनेस, मेंटेनिंग अ सॉर्ट ऑफ कोल्डनेस का मतलब होता है किसी से दूरी बनाए रखना। मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस, जैसे रिश्तेदारों से करते हैं ना लोग कि ज्यादा बात नहीं करते, किसी से दूरी, मेंटेन अ डिस्टेंस, मेंटेन अ डिस्टेंस, किसी से दूरी बनाए रखना, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, पजल का मतलब पता है सबको, कंफ्यूज, पजल का मतलब ये सबको पता है, कंफ्यूज। ठीक है, पजल मतलब कंफ्यूज होता है। अब कहानी क्या यहाँ पर समझने की, ना तो ये हो सकता ना ये, तो बचा क्या? क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, क्वेरल का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। अब मैं क्वेरल के सिनोनिम नहीं बताना चाहता, वरना यहीं पे बाहर लग जाएगी। मिफ हो गया, टिफ हो गया, है ना, आर्ग्यूफाई हो गया, बहुत है, अभी नहीं। सिनोनिम तब बताऊंगा जब सिनोनिम की क्लास लूंगा। फिलहाल ईडियम की प्रैक्टिस चल रही है, आप ईडियम कर लो सारे के सारे मेरे साथ। तो फेलिंग फॉल ऑफ का मतलब होता है, वैसे एक्चुअली ईडियम होता है फेल, फॉल, फॉल, ये होता है, उसमें बस आईएनजी फॉर्म लगा रखी है। एक्चुअल ईडियम ये होता है, इसका मतलब होता है कि भाई अपने दिमाग की शांति खो दी आपने, और आप हर किसी से लड़ते फिर रहे हो, झगड़ते फिर रहे हो, दैट्स कॉल्ड फेल फॉल। ये आंसर है, डी फॉर दिल्ली। अगला आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते ना, प्यास लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। ओ, गिफ्ट ऑफ गैप 50 बार आया हुआ है। गिफ्ट ऑफ गैप, इनमें से वैसे कोई खास आंसर है नहीं, एक्चुअल में देख लो। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब है कॉन्जेंट, दैट्स कॉल्ड रिट्रीशन, और इसी के होते हैं इलेक्वेंट। ये तीनों सिनोनिम है आपस में, इन तीनों का मतलब कुशल वक्ता, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही बेहतरीन स्पीच देता हो, उसके बाद बोलने का टैलेंट है। हमारे मोदी जी भाई साहब ऐसा बोलेंगे तुम्हें लगेगा कि भाई बस पूछो ही मत। और यहाँ पे ICIN, आर बीच में आ गया गलती से, ICIN रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। जहां आ जाए इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। आपने सुना होगा म्यूजिशियन, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, अब देखो ICIAN हर जगह आ रहा है, ये रूट वर्ड है मेरे भाई, जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। तो रूट वर्ड मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, उसमें ये भी डिस्कस किया था, उसमें ये भी डिस्कस किया था। ठीक है, ICIAN। तो गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है बोलने का टैलेंट होता है इन लोगों का, बहुत बढ़िया टैलेंट होता है बोलने का। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकता, फर्स्ट स्पीच नहीं हो सकता, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। फिगर ऑफ स्पीच आपका ग्रामर का टॉपिक है, ठीक है, जैसे आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। ठीक है, फर्स्ट स्पीच नहीं हो सकता, पहली स्पीच नहीं करा सकता। तो आंसर क्या? फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। इसका वैसे एक्चुअल मीनिंग है बोलने का टैलेंट होता है लोगों के अंदर, बहुत अच्छा बोलते हैं, कमाल बोलते हैं, बोल के ही आपको मोटिवेट कर देंगे। हमारे संदीप महेश्वरी जी इसी चीज के लिए तो फेमस है, टैलेंट है उनके अंदर बोलने का। ठीक है,
गेट इनटू अ स्क्रैप, स्क्रैप ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे भाई, गेट इनटू अ स्क्रैप, स्क्रैप ऑलरेडी बता चुका हूं। गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल कहाँ है, क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एक्सप्लेनिंग अ प्रॉब्लम, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, ये रहा, समस्या में फंस जाना किसी, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, गेट इनटू अ स्क्रैप। एक बार स्क्रैप वाले सारे वर्ड एक साथ देख लेंगे यार, देखिए जरा है क्या, स्क्रैप वाले सारे वर्ड होने तो चाहिए एक साथ, नहीं है। गेट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ स्क्रैप, समस्या में फंस जाना, ठीक है, वही समस्या में फंस जाना जो बता रहा था वही है। बट पॉइंट ये, मैं स्क्रैप वाले सारे आइटम लिखे थे, पता नहीं मिल नहीं रहे, कहाँ लिखे थे मैंने यार, एक तो मैं लिख भी कहीं भी देता हूँ, अभी फोटो खींचना दिक्कत देता है। चलो 19 पे आ जाओ, ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, ठीक है, मेक थिंग डिफिकल्ट फॉर समवन विदाउट रीजन, लीव समवन एट अ टाइम व्हेन दे नीड यू स्टे एट एंड कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीज, बिहेव एज इज समथिंग दैट हैज हैपन इन मच वर्स देन इट रियली, ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, बताओ भाई आंसर। ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, देखो मैं समझाता हूँ, ब्लो के ना कई ईडियम बनते हैं, ब्लो का भी एक ईडियम पीछे मैंने बताया ना आपको, उसी में से 2 ईडियम ऑलरेडी बता चुका, एक ईडियम ही था ब्लो का, 3 ईडियम हो गए ब्लो के। एग्जाम्पल नंबर 2 देखना, उसमें ब्लो के 2 ईडियम एक साथ थे। ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन का मतलब होता है दैट हैज हैपन इज मच वर्स देन इट रियली इज, बात का बतंगड़ बनाने वाली बात है, इसका मतलब वही होता है कि हुआ तो जरा सा है और आपने बतंगड़ बना, जैसे आप सामने वाला कोई बीमार हो गया और उसने कहते यार क्या बताऊं कोरोना हो गया था भाई, मौत को छू के वापस आए हैं, लेकिन हुआ क्या है, छोटा सा बुखार, कोरोना कह के बंदे ने अपने आप को बात का पतंगड़ बना दिया। डी आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, टू गो टू दी डॉग्स, टू गो टू डॉग्स का मतलब होता है किसी चीज का खराब हो जाना, वर्ष किसी चीज का खराब हो जाना, कहते हैं यार क्या कुत्तों के सामने वट एवर, ठीक है, मैं नहीं बोल सकता ऑनलाइन क्लास में, बट इसका मतलब होता है कि किसी चीज का खराब हो जाना, अगर कोई चीज कुत्ते को आपने डाल दिया, अंडरस्टूड है वो खराब ही है तो डाल रहे हो, तो गो टू डॉग्स की वर्स खराब हो जाना कि अब उसका कोई फायदा नहीं है, वो यूजलेस है। चलो यही रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन हो पाए, इसके लगभग मैंने बताया था 52 क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सी आर एम एवरीवन।